हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 76 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 MCQs को। तो आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इंडिया एंड डैश एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन शॉर्ट MOU on wildlife conservation and sustainable biodiversity utilization for the restoration of cheetah into the historical range in India। यानी कि भारत और डैश ने भारत में ऐतिहासिक रेंज में चीता की बहाली के लिए वन्य जीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग पर समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं। इनमें से इंडिया ने जो है ऑप्शन बी नामीबिया के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर यानी कि एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किया है, जो कि किसके लिए है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी के यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि रिस्टोरेशन किया जा सके किसका? चीता में। और कहाँ पर? भारत में। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं जो हमारी करंट भूपेंद्र यादव और नामीबिया की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं नेतम्बू नैंडी नादेत्वा उनके बीच में। और ये एग्रीमेंट जो है अलाउ करेगा, अनुमति देगा किसके ट्रांसफ़र को? कुछ चीता के ट्रांसफ़र को। कहाँ से? नामीबिया से भारत में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका क्वेश्चन बनता है हायर एजुकेशन सिस्टम से। एज पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग रिसेंटली विच यूटी हैज़ टॉप्ड। यानी कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इनमें से वो यूटी है ऑप्शन सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जिसे रिलीज़ किया गया है नीति आयोग द्वारा, इसमें यूटी कैटेगरी में टॉप किया है चंडीगढ़ ने। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, जहां पर सबसे पहले चंडीगढ़ का स्कोर कितना रहा? 27.88, और ये यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरी में टॉप पर रहा। इसके बाद फ्रेंड्स चंडीगढ़ का जो स्कोर है वो ज़्यादा रहा, और किससे ज़्यादा रहा? कर्नाटक से ज़्यादा रहा, क्योंकि कर्नाटक ने जो है जो मेजर स्टेट्स की कैटेगरी है उसमें टॉप पोजीशन हासिल की है, तो उससे भी चंडीगढ़ का स्कोर जो है ज़्यादा रहा। तो कर्नाटक का स्कोर कितना है? 18.01। देन इसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में एक कैटेगरी और है, और वो कौन सी कैटेगरी है? नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स। तो इस कैटेगरी में मणिपुर ने टॉप किया है। तो चंडीगढ़ का स्कोर अगर हम इस कैटेगरी के टॉप स्कोरर यानी कि मणिपुर से भी कंपेयर करें तो मणिपुर से भी चंडीगढ़ का स्कोर ज़्यादा रहा है। तो मणिपुर का स्कोर कितना रहा? 19.37, और जबकि चंडीगढ़ का कितना रहा? 27.88। तो ये चंडीगढ़ का स्कोर रहा। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि मेजर स्टेट्स में जो स्टेट टॉप पर रहा, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में जो स्टेट जो है टॉप पर रहा, तो उनसे कंपेयर करने में भी चंडीगढ़ का स्कोर ज़्यादा रहा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021। इसे रिलीज़ किया गया है नीति आयोग द्वारा, जहां पर फ्रेंड्स नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद ये जो इंडेक्स है इसे प्रिपेयर किया गया है नीति आयोग द्वारा, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको बांटा गया है 3 कैटेगरीज़ में, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी। तो पहली कैटेगरी कौन सी है? मेजर स्टेट्स की कैटेगरी है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स की कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी है यूटी और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर स्टेट्स के बारे में। तो इसके अगर हम टॉप 3 परफॉर्मर देखें तो नंबर 1 पर कर्नाटक रहा मेजर स्टेट्स में, सेकंड पर तेलंगाना और थर्ड पर हरियाणा। और जबकि अगर हम मेजर स्टेट की कैटेगरी में बॉटम पर देखें तो छत्तीसगढ़ रहा। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी थी नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स। तो टॉप 3 इसके भी देख लेते हैं। नंबर 1 पर मणिपुर, सेकंड पर उत्तराखंड, थर्ड पर मेघालय। और इसमें बॉटम पर कौन रहा? नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की कैटेगरी में नागालैंड।
और लास्ट हमारी कैटेगरी है जिससे आज का हमारा क्वेश्चन भी बिलोंग करता था, यूटी और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी। तो इसमें भी टॉप 3 कौन कौन से रहे? नंबर 1 चंडीगढ़, सेकंड पर दिल्ली और थर्ड पर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो ये टॉप 3 रहे यूटी और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में। और जबकि बॉटम पर कौन रहा यूटी और सिटी स्टेट्स की कैटेगरी में? तो बॉटम पर रहा लद्दाख। देन इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें किसमें? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। पहले हमने बात की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, और ये क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है 2017 में इंडिया की पोजीशन थी 60। देन इसके बाद 2021 में इंडिया की पोजीशन क्या रही? 46, यानी कि 60 पोजीशन से 46 का जो सफ़र है वो इंडिया ने तय किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और साथ ही साथ जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इंडिया का रैंक जो है फर्स्ट रहा। और किस में फर्स्ट रहा? सेंट्रल और साउथ एशियन नेशंस में। और जबकि सेकेंड रहा लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो ये इंडिया का रैंक रहा एज पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके अलावा फ्रेंड्स नीति आयोग के बारे में, सबसे पहले नीति आयोग का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सीईओ कौन है करंट नीति आयोग के? परमेश्वरन अय्यर ये करंट सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2015 में नीति आयोग का, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डैश एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट एज अ कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत विमानपत्तन प्राधिकरण डैश हवाई अड्डे को कार्बन तटस्थ हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, जो भारत में पहला है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ले एयरपोर्ट, जहां पर अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट होगा भारत का। तो फ्रेंड्स कार्बन न्यूट्रल मतलब जो कार्बन का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसको कम करना है, और साथ ही साथ अब तक जो है जितना कार्बन का एमिशन किया गया है, उत्सर्जन किया गया है, उसको एब्जॉर्व करना है। तो ये क्या है? कार्बन न्यूट्रल। देन इसके बाद फ्रेंड्स एस्टिमेट जो है 900 टन्स कार्बन का जो एमिशन होता है हर साल, उसको रिड्यूस किया जाएगा इस एयरपोर्ट पर अपनाने के बाद। किसको अपनाने के बाद? जियोथर्मल सिस्टम को अपनाने के बाद। कहाँ पर? ले एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा जो चैनल का नाम है। चैनल का नाम है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सर्च करने के बाद आपको चैनल शो हो जाएगा। देन उसके बाद आप उस पर क्लिक करके जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इन एमसीक्यूज़ की मंथ के एंड में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका बनता है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से। विच इज़ द फर्स्ट टू बिकम हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, यानी कि हर घर जल प्रमाणित राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इनमें से हर घर जल प्रमाणित राज्य है, सर्टिफाइड स्टेट है, और वो पहला स्टेट कौन सा है? ऑप्शन सी, गोवा। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गोवा जो है स्टेट्स में फर्स्ट है, और साथ ही साथ अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये पहले यूटी हैं जो बन गए हैं हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट और यूटी। और यहाँ के लोगों ने जो है सभी गाँव के डिक्लेयर किया है कि हर विलेज जो है, हर गांव जो है वो हर घर जल है। किसके थ्रू? रेजोल्यूशन के थ्रू, जिसे पास किया गया है ग्राम सभा द्वारा, और सर्टिफाई किया गया है सभी घरों को। फ्रेंड्स हम विलेजेस की बात कर रहे हैं, यानी कि गांव में सभी के पास एक्सेस है, यानी कि पहुंच है सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक। किसके थ्रू? टैप्स के थ्रू। और जहां पर ये इंश्योर किया जाता है कि सुनिश्चित किया जाता है कि नो वन इज़ लेफ्ट आउट, यानी कि कोई भी घर गाँव में ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल 2.63 लाख रूरल हाउस होल्ड, यानी कि फ्रेंड्स ग्रामीण घरों के बारे में बात कर रहे हैं। 2.63 लाख रूरल हाउस होल्ड हैं गोवा के। इसके अलावा 85,156 दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव
यहाँ के लोगों के पास जो है एक्सेस है पोर्टेबल वाटर का, किसके थ्रू, टैप कनेक्शन के थ्रू। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जल जीवन मिशन है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी रेड फोर्ट से यानी कि लाल किले से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक और पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई, 2019 में जो है इसकी शुरुआत हुई, जहाँ पर इस मिशन का एम क्या है कि प्रावधान करना है, प्रोविज़न करना है पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई का एक एडिक्वेट क्वांटिटी में, यानी कि एक पर्याप्त क्वांटिटी में जो है पोर्टेबल टैप वाटर को सप्लाई करना है, जहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी हो और साथ ही साथ रेगुलर और लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है हर एक रूरल हाउस होल्ड को यानी कि ग्रामीण घरों को जो है कंट्री में 2024 तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है अवेलेबल करवाना है। तो फ्रेंड्स जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई 2019 में, और जो रूरल हाउस होल्ड हैं यानी कि जो ग्रामीण घर हैं उन्हें कब तक जो है कंट्री में प्रोवाइड करना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, 2024 तक। इसके बाद ये जो प्रोग्राम है इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, किसकी पार्टनरशिप के साथ, जहां पर पार्टनरशिप की गई है, साझेदारी की गई है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये उनका विजन है, जहां पर 52% रूरल हाउस होल्ड जो हैं कंट्री में अब वो कनेक्टेड हैं टैप वाटर के साथ। और जबकि जब इसकी शुरुआत की गई थी जल जीवन मिशन की, तो उस टाइम जो है सिर्फ 17% ही रूरल हाउस होल्ड कनेक्ट थे किसके साथ, टैप वाटर के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो कि हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट है कंट्री में। जहाँ पर फ्रेंड्स हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। स्टेट की बात करें तो पहला स्टेट है गोवा, और जबकि अगर हम बात करें तो यूटीज़ की, तो यूटीज़ में दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये सर्टिफाइड यूटी है कंट्री में। इसके अलावा फ्रेंड्स बुरहानपुर को जो है दरवाज़ा ऑफ दक्षिण यानी कि गेटवे ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, जहां पर एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का टॉपिक है। तो इसमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 की हम बात कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, क्लीन वाटर और सैनिटेशन से, यानी कि 2030 तक जो है सभी को क्लीन वाटर यानी कि साफ पानी और स्वच्छता प्रदान करना है। तो ये पर्पज़ है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का। जहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया जल जीवन मिशन और हर घर जल के बारे में, तो ये जो है प्रमोट करते हैं किसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे जल जीवन मिशन अर्बन स्कीम के बारे में। तो पहले हमने बात की रूरल के बारे में, तो अब हम बात करेंगे अर्बन के बारे में यानी कि शहर के बारे में। तो जल जीवन मिशन अर्बन स्कीम को जो है अनाउंस किया गया है किसके अंडर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर, की प्रोवाइड करना है यूनिवर्सल कवरेज किसके लिए, वाटर सप्लाई के लिए सभी घरों को, किसके थ्रू, फंक्शनल टैप्स के थ्रू और सभी शहरों में। जहां पर इसे मेंशन किया गया है यूनियन बजट में, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2021-22 में। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है, अगर हम अब तक बात करें तो 3 स्टेट्स जो हैं, कौन कौन से स्टेट्स, गोवा, तेलंगाना और हरियाणा, और 3 यूटीज़ कौन कौन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, और साथ ही साथ पुडुचेरी, ये प्रोवाइड करती है 100% टैप वाटर कवरेज। और फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी कि इनमें से कौन सा कन्वेंशन है जो आधारित है किस पर, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर। तो इनमें से वो कन्वेंशन है, सम्मेलन है, ऑप्शन ए स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। ये किस पर आधारित है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर। जहाँ पर फ्रेंड्स स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये क्या है, एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे 22 मई 2001 को। कहाँ पर, स्टॉकहोम में। और ये कब से लागू हुआ, कब से प्रभाव में आया, 17 मई 2004 से। जिसका एम क्या है कि एलिमिनेट करना है
यानी कि समाप्त करना है और रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रतिबंध लगाना है किसके प्रोडक्शन और यूज़ पर, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के, इन शॉर्ट POPs के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हम थोड़ा जान लेते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में। इन्हें जो है कभी कभी फॉरएवर केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जहरीले केमिकल होते हैं जो कि बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं ह्यूमन हेल्थ पर और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पर पूरे वर्ल्ड में। अगर हम मोस्ट POPs के बारे में बात करें तो यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें शामिल है पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स और कुछ जो है फार्मास्यूटिकल्स होते हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं POPs। देन इसके बाद कुछ POP जो है वो नेचुरली अराइज होते हैं वॉल्केनोस से यानी कि ज्वालामुखियों से, और ज़्यादातर POP जो है मैन मेड होते हैं। देन इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की पार्टी है, जहां पर इंडिया ने मई 2002 में हस्ताक्षर किए थे इस ग्लोबल ट्रीटी पर, और इसे लाया गया था कब फोर्स में, भारत द्वारा, जनवरी 2006 में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने 5 MCQs को कवर किया। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।